हेलो प्यारे बच्चों, अज आप 10वीं क्लास का पाठ सूफी कावी शेख फरीद जी के श्लोक पढ़ांगे। सो स्टार्ट करते हैं। फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख अपने गिरबान में सिर नीमा कर दे। फरीद जी फरमाते हैं कि हे मनुख, जेकर आप बड़ी सूखम ते बरीक समझ वाले हो, मतलब कि अपने आप को बहुत समझदार समझते हो, तो तुहानू किसी की निंदिया नहीं करनी चाहिए। तो तुहानू किसी की निंदिया नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। तुहानू किसी की बुराई करने तो पहला अपने आप वाल देखना चाहिए है कि तू आप किन्ने औगुणां नाल भरिया होया है। फरीदा जो तैं मारन मुक्कियां तिना ना मारे घुम अपने घर जाइए पैर तिना दे चुम। फरीद जी मनुख नूं समझाउंदे होए लिखते हैं कि जेकर तेरे कोई मुक्कियां भी मारता है तो बदले विच तैनूं उसदे मुक्कियां नहीं मारनियां चाहिए। भाव तैनूं बुरा बर्ताव करने वाले नाल चंगा बर्ताव ही करना चाहिए है। तैनूं उसदे पैर चुम के ही अपने घर जाना चाहिए है, जेकर क्योंकि किसी नूं माफ़ करन नाल मनुख शांति की अवस्था विच पहुँच जाता है। ਤਾਂ कि किसी जेकर अपने नाल कोई बुरा करता तो आपां नूं ये जरूरी नहीं कि आपां उहदे नाल भी बुरा ही करिए, आपां नूं उहदे नाल चंगा बर्ताव करना चाहिए। फरीदा जंगल जंगल क्या भावे वन कंडा मोड़े बसी रब हियालीए जंगल किया डूहे। शेख फरीद जी मनुख नूं समझाउण लई लिखते हैं कि तैनूं परमात्मा की भाल विच जंगलों में घूमना नहीं चाहिए। मतलब कि तेन परमात्मा नूं लभण लई जंगलों में नहीं जाना चाहिए। उत्थे तेनूं सिर्फ कंडे ही मिलणगे, क्योंकि रब तां मनुख दे हिरदे विच दिल विच वसदा है। इसलिए मनुख नूं रब की भाल इधर उधर जंगलों में करन दी थां अपने हिरदे विच करनी चाहिए है। फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियों माझा दुध सबे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुद। शेख जी की कहते हैं कि शक्कर खंड मिसरी गुड़ शहद और मझ का दुध ये सारिया चीज़ां की होंदियां ने मिठियां होंदियां हन, पर उस परमात्मा के नाम में जो मिठास है उस तक ये नहीं पहुँच सकदियां। भाव जो परमात्मा का नाम है वो सब तो मीठा होंदा है। फरीदा रोटी मेरी काठ की लावन मेरी भुख जिन्ना खादी चोपड़ी घने सहणगे दुख। फरीद जी सादा जीवन जीवन की प्रेरणा देंदे हुए फरमाते हैं कि मेरी रोटी जौआं दी बनी हुई है, इस नाल ही मेरी भुख ने शांत होना है। ਜਿਹੜੇ इस संसार ਵਿੱਚ ਚੋਪੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ नहीं ਜਿਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਕਬੂਲ नहीं ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ सहन करने ਪੈਂਦੇ ਹਨ। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। फरीद जी सबर संतोख रखने की प्रेरणा देंदे हुए फरमाते हैं कि मनुख नूं संसार विच रब दी बख्शी रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी के सबर करना चाहिए है। उसनूं पराइयां चौपड़ियां देख के अपने मन नूं तरसाउणा नहीं चाहिए, सगों परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए है। फरीदा चारे गवाया हड की चार गवाया सम लेखा रब मंगेसिया तू आहो करे। फरीद जी मनुख नूं संबोधन करते हुए कहते हैं कि जेकर इस संसार विच आके दिन के 4 पहर भज दौड़ विच गवा रहा है और रात के 4 पहर सौ के गवा रहा है, आखिरी समय जो उसके जीवन का हिसाब मंगया जाना तो यह किते हुए काम उसके किसी काम नहीं आने, उत्थे नाम सिमरन और नेक अमलों ने ही काम आना है। फरीदा जिन्नी कमी नाए गुण ते कमड़े बिसारे मत शर्मिंदा थी भी साईं दे दरबारे। शेख फरीद जी की फरमाते हैं कि हे मनुख, तेनों अजिहे कामां दा त्याग करना चाहिए है जिन्हां नूं करन नाल कोई आत्मिक लाभ प्राप्त नहीं हुंदा। अजिहे काम करके तेनों परमात्मा की दरगाह विच अंत समय शर्मिंदा ही होना पवेगा। फरीदा काले मैडे कपड़े काला मैडा वेस गुनी भरिया महफिलां लोको कहे दरवेश। फरीद जी फरमाते हैं कि मेरे कपड़े फकीरां वाल मांग काले हैं, मेरा पहरावा काला है, पर मेरे अंदर फकीरां वाले गुण नहीं हैं। मैं अंदरों गुनाहां नाल भरिया होया हाँ, पर संसार के लोग मैनू फकीर आखदे हैं। असल धर्मी मनुख का जीवन अजिहे पखंडां ते दिखावे वाला नहीं हुंदा, सगों उसका अंदर शुद्ध हुंदा है। फरीदा बुरे दा भला करे गुस्सा मन ना हंडाए देही रोग ना लगाइए भले सब कुछ पाए। फरीद जी फरमाते हैं कि मनुख नूं बुरा करने वाले व्यक्ति का भी भला ही करना चाहिए है, उसके किते बुरे का गुस्सा मन में नहीं रखना चाहिए। इस तरह की भलाई करने नाल उसका शरीर रोगों तो रहत रहेगा और उसके अंदर चंगे गुण पैदा होंगे। फरीदा मैं जानिया दुख मज को दुख सबाइए जग ऊँचे चढ़े के देखिए ता कर कर एहो अग।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਪੰਖੀਆ ਜੰਗਲ ਜਿੰਨਾ ਬਸ, ਕਕਰੂ ਚੂਗਨ ਥਾਲੇ ਬਸਨ ਰੱਬ ਨਾ ਛੋੜਨ ਪਾ। ਇਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਕਰ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਭਾਵ ਪੰਛੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਾਲੇ ਸਭਨਾ ਮੇ ਸੱਚਾ ਧਨੀ, ਹਿਉ ਨਾ ਕਹੀ ਠਾਹੇ ਮਾਨਕ ਸਭ ਅਮੋਲ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਮੋਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।